19 जुलाई 1976 फ्रांस का नीस शहर। यहाँ रोजाना की तरह सुबह के समय सोसाइटी जर्नल बैंक में कर्मचारी पहुंचना शुरू हो गए थे। ये बैंक उस समय दुनिया का सबसे सिक्योरिटेड बैंक माना जाता था, क्योंकि यहाँ सुरक्षा के लिए सबसे मजबूत वॉलेट था। यही कारण था कि यहाँ चोरी होना लगभग बिल्कुल नामुमकिन था। रोज यहाँ बैंक के वॉलेट को अनलॉक करके पहले दरवाजा खोला जाता, फिर उसके बाद कर्मचारी बैंक के अंदर जाते। उस दिन भी कर्मचारी बैंक के वॉलेट को खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो नहीं खुला। बता दें, इस वॉलेट का वजन करीब 20 टन था। वैसे तो पहले भी कई बार इस दरवाजे को खोलने में दिक्कत आ चुकी थी। दरअसल इसके अंदर का लॉक अक्सर जाम हो जाता था, जिसे वॉलेट बनाने वाली कंपनी की मदद से खुलवा लिया जाता था। उस दिन भी बैंक कर्मचारियों को लगा कि शायद इसका लॉक अंदर से जाम हो गया है। फिर उन्होंने दोबारा वॉलेट बनाने वाली कंपनी को इसकी सूचना दे दी। आधे घंटे में ही इस कंपनी के एक्सपर्ट्स बैंक पहुंच गए। उन्होंने इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करी, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि इस बार उनसे भी ये दरवाजा नहीं खुल रहा था। उन्होंने कई बार इसे खोलने की कोशिश करी, लेकिन नाकामयाब रहे। उधर बैंक के बाहर ग्राहकों की भीड़ लग गई थी। आखिरकार 3 घंटे बाद बैंक कर्मचारियों और वॉलेट कंपनी के एक्सपर्ट्स ने ये तय किया कि दरवाजे में ड्रिल से छेद करके देखा जाएगा कि आखिर वॉलेट खुलने में इतनी दिक्कत क्यों आ रही है। वॉलेट के दरवाजे पर किसी फोर्स एंट्री के निशान भी नहीं थे, जिससे कि यह लग सके कि किसी ने उसे खोला हो या खोलने की कोशिश भी करी हो। हैवी ड्यूटी ड्रिल से जब उसके अंदर छेद करके देखा गया तो सभी के होश उड़ गए थे। दरअसल वॉलेट के दरवाजे को किसी ने वेल्ड करके अंदर से बंद कर दिया था। ये मंजर देखकर बैंक कर्मचारियों का हैरान होना उस समय बिल्कुल लाजमी था, क्योंकि वॉलेट के दरवाजे के अंदर जाने का बस एक ही रास्ता था। ना तो इसके अंदर कोई रोशनदान था और ना ही कोई खिड़की। वॉलेट को अनलॉक करके ही दरवाजे को खोला जा सकता था। तो आखिरकार इसे अंदर से किसने वेल्ड कर दिया था, ये सवाल सबके मन में था। फिर तय किया गया कि दीवार में एक बड़ा छेद करके अंदर जाया जाए, लेकिन ये दीवार भी काफी मजबूत थी। इन दीवारों में छेद कर पाना काफी मुश्किल भरा था। इसमें लोहा भी लगा हुआ था। खैर, कई घंटों की मेहनत के बाद इसमें एक बड़ा सा छेद भी हो गया और एक इंसान अब आसानी से अंदर आ जा सकता था। जब अंदर का मंजर जाकर देखा गया तो सभी के होश उड़ गए। बैंक में चोरी हो चुकी थी। कुछ लॉकर्स टूटे हुए मिले तो कुछ खुले पड़े थे। वहीं दीवार पर स्प्रे से कुछ अल्फाज लिखे हुए थे, जो कि फ्रेंच भाषा में थे। दीवार पर लिखा था सेंस आर्म सेंस हैनाई इवेंट्स वॉयलेंस, जिसका मतलब होता है कि हथियार के बिना, बिना नफरत के और बिना किसी हिंसा के। बैंक कर्मचारियों ने देखा कि वहां पर जमीन पर एक सुरंग बनी हुई थी। अब आगे का काम पुलिस का था। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी। डकैत बैंक में मौजूद पैसा और सोना लेकर फरार हो चुके थे। जो सुरंग उन्होंने बनाई थी वो शहर के सबसे बड़े अंडरग्राउंड सीवरेज लाइन में जाकर पुलिस स्टेशन के नजदीक ही निकलती थी, और लुटेरों ने इसी सुरंग का इस्तेमाल लूट के लिए किया था। इसमें 27 गैस सिलेंडर भी मौजूद थे, जिसकी मदद से डकैतों ने वेल्डिंग टॉर्च जलाई थी। ना सिर्फ इतना, उन्होंने सीवरेज लाइन में ताजा हवा के लिए वेंटिलेशन उपकरणों का भी इस्तेमाल किया था। गार्डियन के मुताबिक ये लूट $20 मिलियन से भी ज्यादा की थी, जिसकी आज के जमाने में कीमत $110 मिलियन यानी 900 करोड़ भारतीय रुपयों के बराबर है। ये उस दौर की सबसे बड़ी बैंक लूट थी। उस समय फ्रांस के बैंक में हुई इस लूट का पूरी दुनिया को पता चल चुका था। पुलिस अब उन लुटेरों की तलाश में जुट गई जिन्होंने इस बैंक की रॉबरी को अंजाम दिया था। 3 महीनों के बाद यानी अक्टूबर 1976 में पुलिस को एक बहुत बड़ी लीड मिली। डकैतों के ग्रुप का एक मेंबर अपनी ही गर्लफ्रेंड की टिप पर वो पकड़ा गया था। पहले तो वो मान ही नहीं रहा था, लेकिन जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने पूरी गैंग के बारे में बता दिया। गैंग के बाकी मेंबर्स को भी पकड़ा गया तो ये पता चला कि ये गिरोह छोटी मोटी चोरियां किया करता था। पहले पुलिस को ये सब बातें हजम नहीं हो रही थी। ये गिरोह इतनी बड़ी बैंक लूट भी कर सकता है तो आखिर कैसे कर सकता है, लेकिन बाद में पता चला
चला कि इसका मास्टरमाइंड कोई और नहीं। गैंग के लोगों ने मास्टरमाइंड का नाम बताया एल्बर्ट स्पाजियारी। एल्बर्ट एक बहुत अच्छा फोटोग्राफर था। पुलिस ने जब इसे अरेस्ट किया तो उसने बिना किसी झिझक के ये सब कबूल कर लिया कि बैंक रॉबरी का मास्टरमाइंड वही है। एल्बर्ट ने बताया कि उसने पहले इस बैंक में लॉकर लिया था, फिर किसी किसी बहाने से वहां जाकर वो सब चीजों की फोटो खींच लिया करता था और उसी से इसने इस लूट की घटना को अंजाम दिया। उसने अपने ही लॉकर में एक अलार्म घड़ी को रखा जिसका अलार्म रात के समय पर सेट कर दिया। जब अलार्म बजने से भी कोई अलर्ट नहीं हुआ और ना ही कोई सिक्योरिटी अलार्म बजा तो उससे कंफर्म हो गया कि वॉलेट में कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं लगा है। फिर वह इंजीनियर के भेस में सिटी गवर्नमेंट के ऑफिस गया और वहां से शहर का नक्शा निकलवाया। इस मैप में सीवरेज लाइन कहाँ है और कितना दूर है इसका अंदाजा लगाया। फिर उसने कैलकुलेशन की तो पाया कि अगर वह सीवेज लाइन में 26 फीट का टनल बनाए तो वह सीधा बैंक के अंदर निकल सकता है। इस काम के लिए उसने बहुत ही मेहनत करी थी, लिहाजा अल्बर्ट ने इसके लिए शहर के गैंगस्टर से कनेक्ट किया और उससे अपना प्लान बताया। उस गैंगस्टर ने अपने आदमियों को इस काम पर लगा दिया। टनल को खोदने के लिए लगभग 2 महीने का वक्त लगा। क्योंकि ये काम बिना किसी मशीन के किया जा रहा था इसलिए इस काम को रात के समय में ही किया जाता था। फिर 18 जुलाई 1976 की रात को वो वॉलेट में फाइनली दाखिल हो गए। अगले 27 घंटे तक उन्होंने बड़े आराम से लूट करी और लूट के दौरान ही उन्होंने वहां पर लंच भी किया और डिनर भी किया। फिर लूटपाट करके उसी टनल से वो लोग फरार हो गए। पुलिस ने एल्बर्ट के इस बयान के बाद उसे कोर्ट में पेश किया। एल्बर्ट ने वहां भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसे इसके लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कोर्ट में तब एल्बर्ट ने लूटी हुई रकम और सोना कहाँ रखा है इसकी डिटेल एक कोड वर्ड के जरिए कागज में लिखकर जज साहब को थमा दी थी और ये कहा कि वो इसके बारे में सिर्फ जज को ही बताएगा। जज जब उसे कमरे में लेकर गए और कोड के बारे में पूछने लगे तो एल्बर्ट ने मौका पाते ही कमरे की खिड़की से छलांग लगा दी। वहां पहले से ही एक बाइक खड़ी थी। एल्बर्ट तुरंत उसमें बैठा और वहां से फरार हो गया। पुलिस की लाख कोशिश करने के बाद भी वो नहीं पकड़ा जा सका। कई साल बाद उसका एक इंटरव्यू इटली के एक चैनल में ब्रॉडकास्ट हुआ। इसमें उसने बताया कि उसे 12 साल की उम्र से ही खजानों को ढूंढने का शौक था और ये शौक उसने बैंक रॉबरी से पूरा किया। इसके बाद एल्बर्ट कहाँ गया किसी को नहीं पता लगा। फिर 8 जून 1989 में एल्बर्ट की मौत हो गई। एल्बर्ट की मां का कहना था कि उसकी डेड बॉडी को कोई घर के बाहर रख गया था। तो ये थी दोस्तों साल 1976 में हुई दुनिया की उस समय की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी की कहानी। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और अपने छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो। आप सभी का दिल से धन्यवाद।